हेलो बच्चों। बिहार बोर्ड 2025 की जो माध्यमिक परीक्षा है वो 17 फरवरी से शुरू हो रही है। तो उसी से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं जो परीक्षा में एकदम लगभग अगर 10 ठो बता दे तो उसमें 4 ठो क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए क्वेश्चन को जैसा ध्यान से पढ़ें उसको अभ्यास करें। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर। एक क्वेश्चन है, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो खंभा है, खंभा की छाया की जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो √3 गुना है, ठीक है ना। तो सूर्य का उन्नयन का कोण ज्ञात करिए। तो मान लीजिए, माना खंभे की लंबाई x है, ठीक है। तो छाया की लंबाई छाया की लंबाई कितनी होगी? कह रहा है कि √3 गुना होगा किसका? खंभे की ऊंचाई का। तो खंभे का ऊंचाई आपका इतना है, उसका 3 गुना है, √3 गुना। कहने का मतलब है कि √3x ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो जैसे मैं एक चित्र बनाता हूँ, आपका चित्र देखिए। ये आपकी खंभा है, खंभा जमीन पर ही गड़ता है, ये जमीन है आपका पूरा। और इसका छाया जो है, सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है उसका छाया जो है, मान लीजिए आपका छाया हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये छाया हो गया इसका, ये वाला, ये छाया नहीं है, ये छाया हो गया। आप कभी खड़े होंगे तो सूर्य के प्रकाश में जब आप खड़े होंगे तो नीचे से आपकी छाया बनती है कि आप कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं। तो वही ये वाला छाया हो गया। इसको हम लोग मिला देते हैं तो कोण बन जाता है। तो ये चीज आपको दिया हुआ खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 1 और उसकी छाया क्या है? ये वाला है। इसकी छाया की लंबाई आपने √3x किया। अब देखिए, तो ये मेरा टोटल जो है त्रिकोणमिति का सवाल, त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित रहता है। तो उसमें हम लोग लंब और कर्ण के बारे में जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यह है, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। जब ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण, और नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण। तो आइए, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ इस खंभे की ऊंचाई दी हुई है और ये छाया की ऊंचाई दी होती है। ये आपका संबंध जब ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कितना डिग्री का है, उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो इसका और इसका जो है संपर्क क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब, यानी परपेंडिकुलर, और इसको बेस, ठीक है ना। तो किस, जैसे टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, जो होता है उस पर हम लोग लंब उसका जो होता है। अब इसमें देखिए किस थीटा में ये आता है, जैसे लंब और आधार, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है ना। तो ये लंब एंड आधार जो है टेन थीटा में आता है। लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपन आधार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लिखिएगा टेन थीटा, पी आपका दिया हुआ है एक्स, और बी दिया हुआ है √3x। एक्स से एक्स आपका कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, ये बचा, ये कट गया आपका ऊपर में यहाँ पे। तो अब देखिए 1/√3 का मान जो है टेन थीटा में कितना में आता है? तो 1030 का मान जो होता है वो आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1030 डिग्री, ठीक है। तो आपका 10 से 10 आपका कट गया, थीटा बराबर क्या बचा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका जो है इसका थीटा का मान आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो सब। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ताश के पत्तों की गड्डी है और गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ती जो है अक्षय निकाली जाती है, जो तो इसके इक्का होने की क्या संभावना है? तो ताश की पत्ती में आप जानते हैं कि टोटल 52 पत्ती होती है। टोटल कितनी पत्ती होती है? 52। तो लिखिएगा
ताश के कुल पत्ते की संख्या बराबर 52। अब उसमें लिखा हुआ कि इसमें एक्का होने की क्या संभावना। तो एक्का मतलब ए, जो ए लिखा रहता है ताश के पत्तों में। ताश आप लोग नहीं खेलते मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी ताश के बारे में आप लोग जानते होंगे। ताश में 4 प्रकार का एक कलर का, उसको हम लोग एक्का बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें लिखना होगा इक्के की संख्या, इक्के की संख्या, इक्के की संख्या क्या गो है, तो 4 गो है, ठीक है। अब उसमें इक्का होने की क्या संभावना है, तो लिखिएगा इसलिए इक्का होने की प्रायिकता या संभावना, जो भी लिख सकते हैं, लिखिएगा 4/52। कटेगा ये 2 से, 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 से 1 बार में, ये 13 बार में। तो आपका 1/13, ये जो एक्का होने की जो संभावना है वह 1/13 होगा, ठीक है। नोट करो, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में है। 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 10 क्वेश्चन में एकदम पक्का है कि 6-7 क्वेश्चन एकदम परीक्षा में आना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन है, बिंदु आपका 2√3 माइनस √3 किस पाद में स्थित है। मतलब किस पाद में स्थित है कहने का मतलब है कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ में 4 भाग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, एक्स एक्सिस ग्राफ है और ये वाई एक्सिस ग्राफ है, x1 y1। तो आप जानते हैं कि x का जब प्लस का मान होता है तो इधर जाता है, और y का प्लस का मान इधर जाता है, और y का माइनस का मान इधर, और x का अगर माइनस का मान है तो इधर आता है। तो ये जब हम लोग इधर चलेंगे तो हमेशा जब भी आपका मान होता है, जैसे मान लीजिए 2,3 दे दिया जाए, ठीक है ना, तो ये हमेशा जो बिंदु होती है वो पहला जो होता है वो x का मान होता है और दूसरा जो y का मान होता है। यहाँ पे उसी तरह से 2√3 जो है x का मान है, ये वाला आपका y का मान है। ये प्लस में तो प्लस आपका इधर जाएगा, ठीक है, और माइनस है तो माइनस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा। तो ये प्रथम भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय, इसको तृतीय, तीसरा भाग ये चतुर्थ, माने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। तो ये जो है ना प्लस तो इधर जाएगा और माइनस नीचे जाएगा, तो ये चतुर्थ भाग होगा, ठीक है ना। ये किस पाद का है, तो चतुर्थ पाद का। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो सब। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। मतलब आपको टेन थीटा का मान दिया हुआ है और तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना। 8 का ये 1 का चैप्टर है, आप लोग देख भी सकते हैं। सब में से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 50 नंबर का आपको 100 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा और 100 नंबर में किसी 50 प्रश्न को ही हल करने हैं, ठीक है। तो उसमें ये प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं। तो टेन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b, p/b। तो आपको h गायब है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो h आपको ज्ञात करते हैं। h का सूत्र क्या होता है, √p² प्लस b²। p की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9 और 16 25, यानी कि आपका 5। एच बराबर आपका कितना निकल गया, 5। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। तो p आपका जानते ही कितना है, 3 है, और h कितना निकाले हैं सर, 5। 5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा बनाने के लिए बड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है।
परीक्षा में थोड़ा सा अपने से बनाइए तो थोड़ा सा एक विश्वास होता है कि मैंने कुछ अच्छा बनाया है, सही बनाया है। ये नहीं कि बगल वाला क्या भरा है, वो क्या भरा है, फटाफट फटाफट हाँ रंग दो रंग दो ना, वैसा काम नहीं करना। खुद से बनाइए, खुद से समझिए, एक विश्वास होगा कि हाँ, अगर मैं 10 बनाया तो 10 सही है मेरा। ठीक है, चलो नोट करो सब। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे करके जो क्वेश्चन होता है उसका सूत्र आप लोग को दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो सूत्र का जैसे मान लीजिए सूत्र भी आप लोग को याद रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र या मेंसुरेशन का सूत्र जो है, ये द्विघात समीकरण का जो सूत्र है, बहुत सारा सूत्र है, विवेचक वगैरह जो है वो सभी पूछ सकता है आप लोग को। जैसे एक सूत्र दिया हुआ कोस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। ठीक है ना, इसमें अब ये क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा और भी मैं बता दूं, तो उसी तरह से साइन 90 माइनस अगर थीटा दे दे तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो ठीक इसका अपोजिट कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर दे दे तो क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा। इसको याद ही कर लीजिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस है, ठीक इसका ऑपोजिट थीटा। उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा। एक सूत्र भी बन गया। मतलब ये आपका एक्सरसाइज 8 का जो 3 है एक्सरसाइज जो है उसमें इससे संबंधित आपका सवाल भी दिया रहता है। तो परीक्षा में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें आपको सूत्र भी बहुत सारा पूछता है। ठीक है ना, पूरे किताब का इस सूत्र फॉर्मूला वगैरह पूछता है। तो उस फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो मोटा मोटी मान के चलिए 25 में तो एकदम फिक्स है कि आना है। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट करो दिमाग में भी, परीक्षा बहुत नजदीक है बोस। अगर फांकीबाजी मारोगे खत्म। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है जैसे निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय मतलब आप अपरिमेय देख कर सोचिए कि है, लेकिन यहाँ लिखा होगा कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय के बारे में और परिमेय के बारे में पहले समझे। तो अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है कि वह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो है कभी भी रूट में नहीं रहता है बोस। अगर रूट में रहेगा तो जो संख्या रूट के अंदर रह जाता है वो अपरिमेय संख्या है। समझ गए, ये देखिए आप 10 को तोड़िएगा तो 2 गुने 5 टूटेगा, ये तो नहीं निकल पाएगा। 24 को भी तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, तो आपका पूरा नहीं निकल पाया। देखिए तोड़ के देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 4 दूनी 8, 8 तिरके 24, तो ये जोड़ा निकल जाएगा, ये तो रह जाएगा आपका 6 इसी के अंदर रह जाएगा रूट के अंदर। 7 5 35 से भी नहीं निकलेगा। ये 111 जो है, जैसे रूट 121 जो है, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं रूट 11 इंटू 11। ठीक है ना, तो टूटेगा रूट से तो ये 11 हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यही जो संख्या है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप लोग डी को टिक मारेंगे इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है, नोट करो सब। ये क्वेश्चन, यदि P और Q कोई अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा प ज्ञात क्या होगा। ठीक है ना, अभाज्य संख्या मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटे। ठीक है ना, जैसे मान लो कुछ भी, तो जब ये किसी से नहीं कट रहा है और ये किसी से नहीं कट रहा है तो एक सभ्य रहता है, एक से आप सिर्फ से गुना कर सकते हैं, तो उसका मौसा जो हो जाएगा हमेशा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा एक। एक क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है ना, तो जैसा कि आप समबाहु त्रिभुज का सूत्र जानते हैं, चलिए इसका आपको भुजा पता है 2a है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए पहले। समबाहु
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये सूत्र है, फॉर्मूला √3/4 इंटू 2a का स्क्वायर। √3/4 4a स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया आपका, √3a²। तो ये बचा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप ये समबाहु त्रिभुज जो है ऐसे होता है, ठीक है ना। इसमें सब भुजा, ये अभी आपका 2a है, अभी आपका 2a है, अभी आपका 2a है। तो कहने का मतलब कि सभी भुजा जो है बराबर है, तो उस पर आप एक ऊंचाई डाल दीजिए। जैसे आपको ऊंचाई हम डाल दिए यहाँ पे, ये माने आपको ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो जब ये ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो ये वाला हो जाएगा आपका आधार बेस, ठीक है ना। तो फिर आइए, जानते ही हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक और भी होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप निकाल चुके हो, तो उसको लिख दो, √3a² बराबर 1/2 बी, आप 2a है आपका, एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एच ज्ञात करना है, तो 2 से 2 आपका कट रहा है, 2 से 2 कट गया। और यहाँ पे देखिए √3a² है, तो एक तो ए से यहाँ भी एक तो ए कट गया, a² है, तो आपका बचा 3a, √3a बराबर h बराबर हो गया आपका √3, ये आपका आंसर हो जाएगा ऊंचाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है x और x, x+3 और x+6, x+9 तथा x+12 का माध्य क्या होगा, माध्य, ठीक है ना। तो उसका सूत्र होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा x/f, ठीक है। तो सिग्मा सबको जोड़ देंगे, x+3, x+6, x+9, x+12, 12। टोटल आपका नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर, ठीक है। अब काम करेंगे हम लोग, x का तो 1 2 3 4 5, 5x नंबर को जोड़िए आप, 3 6 9, 9 9 18, 19 20 और 10 30, +30, और 5 कॉमन लेंगे इसमें, तो बचेगा क्या, x+6/5, 5 से 5 आपका कट जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा x+6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है इसको देख लीजिए, इसी तरह से हम लोग को बनाना है। हो सकता है कई नंबर आप लोग को चेंज करके दिया जाए, तरीका यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 अनुपात होते हैं, साइन कोसेक कॉट सेक और टेन, ये सब जो होता है, उसका आपको मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे कि 0 डिग्री का मान कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान, किसी भी थीटा का, ठीक है ना। तो जैसे मैं अभी 10 का बता रहा हूँ, 0 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 0 ही होता है, ठीक है ना। 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान जो होता है √3 होता है, और 10 90 का मान अपरिभाषित, इसका कोई अपरिभाषित, इसका कोई मान ही नहीं होता, ठीक है ना। अगर देगा भी नहीं परीक्षा में आपको, ठीक है ना, ज़्यादातर यही सब देगा आपको, 10 30, 10 45, 10 60, इसी का मान पूछेगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, ये 10वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन आप लोग को सेट करके बता दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लेंगे दिमाग में फटाफट। आप लोगों को अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है जो है राकेश सटेरा के नाम से मेरा चैनल चलता है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी आने वाला वीडियो जो है आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।